नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खबर चुनाव में रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। दरअसल कोटद्वार में निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे थे लोग बहुत लंबे समय से, और निकाय चुनाव को सरकार टालते टालते 2025 के मुहाने पर ले आई, और अब 2025 की 23 जनवरी को होना है मतदान। निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशियों की जो धीमी रफ्तार है, या यूं कहें कि चुनाव की जो धार है, वो बहुत सुस्त है। बहुत दिन पहले मैं जब ठंड शुरू हुई थी तो रील्स डालते रहते हैं लोग। एक छोटी सी लड़की का, बिटिया का रील्स देख रहा था, तो ये कह रही थी कि सारी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। तो ठंड का असर है क्या चुनाव में? चुनाव की बात कर रहे हैं हम। निकाय चुनाव कोटद्वार में रफ्तार काफ़ी धीमी है। लिंक रोड में चल रहा है चुनाव, यानी कि लिंक रोड से कहने का मतलब ये है कि तहसील, मालवीय उद्यान, झंडा चौक, लाल बत्ती, देवी मंदिर, तड़ियाल चौक, दुर्गापुरी आदि जगहों में उस तरह का प्रचार नहीं दिखाई दे रहा जहां से एक मैसेज जाता है। तो फिलहाल क्या है रणनीति, कौन चल रहा है आगे, इसको लेकर जरूर बता देते हम। 30 तारीख को नामांकन हुआ था, और नामांकन के बाद से अब तक, यानी आज होगी 9 तारीख, तो अभी तक जो चुनावी कैंपेनिंग चल रही है, तो इसमें बीजेपी के प्रत्याशी अभी तक प्रचार के हिसाब से थोड़ा आगे चल रहे हैं। अभी तो मतदान में बहुत समय है, और असली तस्वीर 16-17 तारीख तक ही मतलब साफ होगी कि भाई कितनी फाइट है, क्या एंगल है, कितना जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो सकता है क्या, इसकी जानकारी तो 16-17 तारीख तक ही आ पाएगी। क्योंकि जिस तरह से प्रचार की गति है बहुत धीमी चल रही है, सोशल मीडिया में ही दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे, यानी कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत का जो इस समय पेज बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें उनको मेयर ही लिखा गया है, 2025 के मेयर शैलेंद्र रावत। तो प्रचार के हिसाब से उनका सिस्टम से चल रहा है, सही है। मतलब उन्होंने पूरे 40 वार्डों में जो पार्षद हैं, उनके जो ऑफिस खुल रहे हैं वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, और बाकायदा ऑफिस खोलकर पार्षदों के साथ उनकी मंत्रणा हो रही। तो बीजेपी का वैसे भी सिस्टम से होता है प्रचार, चूंकि 40 के 40 वार्डों में बीजेपी के संगठन के बहुत सारे लोग होंगे, और सभी लोग उस समय मौजूद रहते ही हैं जब वहाँ पे मेयर के प्रत्याशी पहुँचेंगे। अब जो पहुँचते हैं तो फिर वो ठीक ठाक दिखाई देता है, अगर उसको आप कैमरे के नज़रिए से देखें तो बीजेपी का चुनावी प्रचार अभी तक ठीक चल रहा है, और उनका सोशल मीडिया पर भी एक सिस्टम से प्रचार चल रहा है। शैलेंद्र रावत को चुनाव लड़ने का तजुर्बा भी है, और 2007 में चुनाव लड़ा था उन्होंने, फिर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो इतना तो उनको मालूम है कि कैसे चुनाव को मैनेज किया जाएगा, कैसे इसको सिस्टम में लाया जाएगा। चुनाव में जिस तरह के संसाधनों की झोंके जाते हैं, जिससे चुनाव में गर्मी आती है, उस तरह की बात अभी कुछ नहीं है। फिलहाल हर कोई संगठन को, ये नहीं कि हर वार्ड में अपने लोगों को जिम्मेदारी दे रहा है, मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, और जो नाराज थे वो फिलहाल अभी खामोशी है। तो खामोशी की भी एक जुबान होती है, चुप्पी की भी एक जुबान होती है। अब हर चुप का मतलब ना नहीं होता, हर ना का मतलब इनकार नहीं होता। ये बात कांग्रेस पार्टी पर फिट बैठती है। बीजेपी में तो फिलहाल स्थिति ये है कि पार्टी का संगठन ठीक ठाक है, और कहीं पर भी किसी भी वार्ड में अगर बैठक होगी, कोई कार्यक्रम होगा, तो वहाँ पर सभी लोगों को आना ही होगा। एक डिसिप्लिन भी होता है। सत्ता में भी ये पार्टी, तो उस तरह की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने समस्या ही समस्या है, क्योंकि अभी भी जैसे मैं कह रहा था, हर चुप का मतलब ना नहीं होता, हर ना का मतलब इनकार नहीं होता। रंजना रावत जी के साथ हमारी कल मुलाकात हो गई थी शाम को दुर्गापुरी बाजार में, तो हमने वो बातचीत का वीडियो थोड़ा डाल दिया। थोड़ा उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, रंजना रावत जी के साथ बातचीत थोड़ा लंबी हुई थी। शुरुआत की 3-4 मिनट का जो वीडियो था, वो थोड़ा उसमें कुछ समस्या है, वो खुल नहीं रहा। तो वो तो आपने देख लिया होगा, मैंने कल रात को ही डाल दिया था। फुटबॉल का टूर्नामेंट भी चल रहा है कोटद्वार में, और क्रिकेट का टूर्नामेंट भी चल रहा है हमारे वार्ड में, पदमपुर मोटर ढाक के इंटर कॉलेज में, 10 ओवर का। तो जैसा फाइनल होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। फुटबॉल का हम आपको कुछ ना कुछ दिखाई रहे। खेल और राजनीति हमारे जीवन का हिस्सा है, और हमने अपना चैनल खेल से शुरू किया था। तो बात कर रहे थे, हर चुप का मतलब ना नहीं होता, हर ना का मतलब इनकार नहीं होता, तुमको ही टिकट मिलना चाहिए, तुम ही दावेदार हो, ऐसा कहते हैं बहुत लोग। लेकिन जब प्रचार का समय होता है तो कोई साथ नहीं होता, ऐसा भी होता है। कांग्रेस में ये चल रहा है फिलहाल कि रंजना रावत जो है वो बहुत सारे वार्डों में घूम चुकी हैं, भ्रमण कर रही हैं, काफ़ी एफर्ट लगा रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। बहुत सारे वार्ड्स में वो घूम चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिल चुकी हैं, और उनका भी आप सोशल मीडिया पेज देखेंगे, चाहे आप जिला अध्यक्ष का देख लो विनोद डबराल का कांग्रेस का, तो उनका भी प्रचार चल रहा है। वो भी भावनात्मक तौर पर और कोटद्वार में मुद्दों को उठा रही हैं, और हम भी चाहते हैं चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए। मेरी जाति का नेता बन जाए, मेरी जान पहचान का वो मेरा रिश्तेदार है, और उससे मुझे ये फ़ायदा है, उसने मेरा ये काम कराया था, इस तरह की चीज़ों में चुनाव हो रहा है। इसीलिए खामोशी है। अब बहुत सारे लोग जो चुनाव में ऊर्जा भरते हैं, वो अपना नफा नुकसान देखकर ही चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि छोटा चुनाव है, बड़ा चुनाव तो है नहीं। तो फिलहाल प्रचार धीमे है, और इसमें
बीजेपी के जो प्रत्याशी शैलेंद्र रावत है, अभी तक की बात करें हम, आज 9 तारीख होगी, तो थोड़ा सा उनको एडवांटेज है, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं एज है। तो ये तो होगी बीजेपी की बात। अब बात करते हैं रंजना रावत कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रंजना रावत को बहुत लंबे समय से, इन्हें पिछला निकाय चुनाव जब हुआ था तब से ही बहुत से लोग मान रहे थे, मतलब आम लोग मान रहे थे कि भाई ये डिजर्विंग लेडी है, इसको टिकट मिलना चाहिए। चूंकि वो हमारे साथ तो बहुत मुलाकातें हुई पहले भी, मूल निवास भू कानून हो या कांग्रेस पार्टी की रैलियां हों, अंकिता भंडारी केस हो, बहुत सारे मुद्दों में वो दिख जाती थी, उनसे बातचीत हुई है। लेकिन अब उनके लिए मैदान बहुत बड़ा है। सने से लेके चिल्लरथाल तक की बात करें तो ये एक ऐसा मैदान है, कोटद्वार का चुनावी मैदान जो है ना, ये बड़ा उछाल भरा है। इसका जो इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास से जीत का भी रास्ता खुलता है और सबक भी मिलता है। क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में त्रिकोणीय हो गया था मुकाबला। बीजेपी के जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, मतलब निर्दलीय के तौर पे लड़े थे बीजेपी से, विभा चौहान, धीरेन्द्र चौहान की पत्नी, उनको 25,000 वोट मिल गए थे। और जितना मेरा 2002 से 2022 तक को चुनाव देखने का तजुर्बा है, जितने करीब से मैंने चुनाव को देखा है, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी का कैडर वोटर जो था वो बागी प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा हो गया। तो ये इस चीज को जरूर बताता है कि कोटद्वार में वोटर्स का मिजाज है, उसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि 16-17 तारीख को मालूम चलेगा कि वाकई किसका पलड़ा भारी है। रंजना रावत जी के साथ थोड़ा सा प्रचार में देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रचार में, कि बहुत सारे जो सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप थे, जहां पर कांग्रेस के बहुत सारे जो स्थानीय नेता हैं जो समय समय पर दिखाई देते हैं वीडियो फोटोज में धरना प्रदर्शन करते हुए, तो वो लोग थोड़ा कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है सोशल मीडिया में। ग्राउंड में क्या है मैं कह नहीं सकता। तो थोड़ा सा उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए और एक बार एफर्ट लगाना होगा। नामांकन के बाद जरूर उन्होंने मुलाकात की होगी, मेल मुलाकात की होगी, लेकिन उस औपचारिक मुलाकात का असर कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग में दिखाई नहीं दे रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी में भी खामोशी है, लेकिन शैलेंद्र रावत चूंकि वो अनुभवी नेता है और बीजेपी का संगठन है, सत्ता में है बीजेपी, उनके बहुत सारे प्रकोष्ठ है, बहुत सारे संगठन के लोग हर वार्ड में, तो उनको प्रचार करने में या उनके प्रचार को कैमरे में दिखाई देने में ठीक लग रहा है। तो हर चुप का मतलब ना नहीं होता, हर ना का मतलब इनकार नहीं होता। ये शेर है, शेर विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए है। अगर कोई नाराज है, कुछ है, तो वो मना सकते हैं, क्योंकि चुप है। अगर कुछ लोग खामोश है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके फेवर में नहीं है। हर चुप का मतलब ना नहीं होता। तो ऐसा लग रहा है कि भी कांग्रेस पार्टी में उस तरह का एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। हालांकि रंजना रावत को एक महिला होने का लाभ भी है, और जो लोग कोटद्वार में या हर विधानसभा में 2-4 हज़ार लोग तो ऐसे होते ही हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले मुद्दों को पसंद करते हैं और मुद्दों की बात उठाते रहते हैं। तो बहुत सारा उनके लिए एडवांटेज भी है। जिन मुद्दों पर उन्होंने सड़क पे लड़ाई लड़ी है, वो लोग जरूर रंजना रावत को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी उनके साथ एक एडवांटेज है। लेकिन थोड़ा खामोशी है, दोनों ही पार्टी के जो प्रचार है उसमें धीमापन है। ठंडा भी है मौसम, और जिस तरह की व्यवस्थाएं चुनाव में अक्सर की जाती हैं सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए, तो उस तरह की व्यवस्थाओं की भी शुरुआत नहीं हुई है अभी। अब चूंकि हम तो फ्री स्टाइल न्यूज़ दिखाते हैं, तो इसलिए चुनाव प्रचार धीमा चल रहा है। जितना इंतजार था मतलब इस चुनाव का, उतना मजा भी लोगों को आ नहीं रहा है। और कल परसों तक जरूर हम कुछ ना कुछ आपको अंदर खाने की खबर, मतलब कैमरे में तो कोई बोलेगा नहीं, चलो बिहाइंड द कैमरा भी बता दें कि क्या सीन है। लेकिन अब स्टार प्रचारकों के आने से जरूर चुनाव में गर्मी आ जाएगी। 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा बीजेपी की भी हो गई है, कांग्रेस की भी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों में सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व काबीना मंत्री, भी शामिल है। तो कोटद्वार के अलावा और जगह भी वो प्रचार करने जाएंगे। आने वाले दिनों में जब चुनावी सभाएं होंगी, चुनावी रैलियां होंगी, कुछ बड़ी बैठकें होंगी, तो संभवतः उनमें दिखाई देंगे सुरेंद्र सिंह नेगी जी। जैसा रंजना रावत जी कल कह रही थी कि अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, हम लोग यंग हैं, अभी गली गली जाने का काम हमारा है। बड़े नेताओं की जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो अगर दोनों ही पार्टी के बड़े नेता इस चुनावी संग्राम में कूदेंगे अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, तो फिर इसमें आएगी गर्मी और जनता को लगेगा कि कुछ खास नहीं है। तो फिर निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी सुगबुगाहट है। हमारे चैनल में तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं महेंद्र पाल रावत के पक्ष में, लेकिन चुनाव आते आते तक क्या कुछ होता है हम कह नहीं सकते। हम भी मानते हैं कि पूर्व सैनिकों की जो संख्या है, कल मैंने समाचार पत्र पढ़ा था जो, तो आपने भी पढ़ा होगा अगर आप पढ़ते होंगे, और नहीं पढ़ते तो मैं आपको बता दूं कि जो खबर हमने परसों डाल दी थी चैनल में, मतलब भीतरघात, खामोशी और पूर्व सैनिकों का मुद्दा, तो वही खबर प्रमुखता से समाचार पत्र में छपी हुई है हमारे वीडियो डालने के बाद। तो खबर फिलहाल ये है कि चुनाव प्रचार धीमा चल रहा है। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत का सोशल मीडिया अगर आप देख रहे हैं तो उसमें उनका प्रचार कांग्रेस पार्टी के मुकाबले निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रचार में वो आगे है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, उनको चुनाव में गर्मी का इंतजार है।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि 40 स्टार प्रचारक, जिनमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी बीजेपी ने शामिल किया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ कोटद्वार आएंगे, इसको लेकर तो अभी आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सबके लिए संभावनाएं हैं, क्योंकि कोटद्वार में मुद्दे बहुत हैं। बीजेपी का भी 8 साल का जो कार्यकाल है अभी तक का, वो भी एक मुद्दा है, और यहाँ पर जरूर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मतलब मुश्किल हो सकती है जवाब देने में लोगों के सवालों के, या हम भी पूछेंगे। लेकिन चुनाव जो होता है मुद्दों पर होता नहीं है। अक्सर चुनाव के समय कुछ अलग ही माहौल होता है, अलग ही लहर बनती है, अलग ही वाद चलने लग जाते हैं, उससे चुनाव पूरा प्रभावित हो जाता है। आप देख लीजिए, आप सारी पार्टियों की स्थिति ये है, कहने को तो ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन मतलब इनके पास पर्यवेक्षक भी हैं, टीम भी है, संगठन भी है, और जब टिकट देने की बारी आती है तो इनका सारा सिस्टम फेल हो जाता है। बीजेपी का भी टिकट 30 तारीख को नामांकन होना था, 29 तारीख की सुबह डिक्लेयर किया गया। तो भैया आप इतनी सारी मीटिंगें एक महीने से जो कर रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, इसका मतलब तो यही माना जाएगा ये सब औपचारिकताएं थी। और इसीलिए चुनाव में क्या होता है, आखिरी समय में जब टिकट दिया जाता है तो जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं कुछ तो नाराज हो जाते हैं, और कुछ उस समय मैनेजमेंट में लग जाते हैं। तो कोटद्वार निकाय चुनाव में कोटद्वार का मुद्दा होना चाहिए, कोटद्वार के जो काम होने चाहिए उन पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव भी रूट ने मनाने को लेकर, सेटिंग करने को लेकर, और क्या किया जाए, पार्षद निर्दलीय भी खड़े हैं, तो बहुत सारा ताम झाम है, बहुत सारी झंझट है, और इन तमाम झंझटों में कोटद्वार का विकास हाशिए पर है, और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। चलिए फिर अब उम्मीद करते हैं कि 12 तारीख या 10 तारीख के बाद चुनाव में तेजी आएगी, गर्मी आएगी। कोटद्वार को सुंदर और विकसित बनाए रखने के लिए अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। और आप किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, कोई भी आपका मेयर प्रत्याशी है, तो उनको आप मुद्दे पर रखिए। आप मुद्दे पर रखेंगे तो कोटद्वार का काम होगा। आप सुविधाओं पर रखेंगे, अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से करेंगे, तो फिर कोटद्वार का तो काम होगा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। फुटबॉल की भी आपको खबर दिखाएंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, गढ़वाल कप, और गढ़वाल राइफल की टीम ने कल मैच जीत लिया 4-1 से। बहुत शानदार मैच था ये, एंजल ने हैट्रिक लगाई। इसका फाइनल होना है 12 तारीख संडे को। तो 12 तारीख को तो हम सिर्फ आपको फुटबॉल की ही खबर दिखाएंगे। हो सकता है 12 तारीख संडे है तो उस दिन बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी हो। चुनाव की रफ्तार धीमी है, और उम्मीद कर रहे हैं इसमें जब गर्मी आएगी तो आप तक भी पहुंच जाएगी, और कोई गर्मा गर्म खबर होगी तो वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। 1-2 दिन में बताएंगे आपको कि वास्तव में क्या चल रहा है दोनों ही पार्टियों में, और क्या है स्थिति। और फिलहाल सभी लोग जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्षदों की भी हम आपको धीरे धीरे अब खबरें दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेयर का चुनाव धीमा चल रहा है। पहले हम सोच रहे थे कि पार्षद का वीडियो हम 15 तारीख बाद बना ही लेंगे। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ को देखते रहिए आप। हम आपको मनोरंजक खबरें भी दिखाते हैं, खेल की भी दिखाते हैं, और राजनीति की खबरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। और अब गेंद मेला होगा तो कुछ कार्यक्रम भी होंगे, वो भी दिखाएंगे। फिलहाल फुटबॉल का फाइनल दिखाएंगे आपको 12 तारीख। हो सकता है सेमीफाइनल भी दिखा दें, आज भी कोई मैच हो सकता है, हम आपको दिखा देंगे शाम तक। अभी के लिए इतना ही। धीमा हो रहा है प्रचार, ठंड का भी असर है, खामोशी भी है, चुप्पी भी है, लेकिन सब धीरे धीरे आ जाएगी तेजी चुनाव प्रचार में। तो फिर आपको बता देंगे हम किसका पलड़ा भारी है, कौन तीसरा कोण बना रहा है, तीसरा जो कोण बना रहे हैं उनको कौन लोग समर्थन दे रहे हैं। तो सब कुछ आपको मिलेगी खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़। खबर आपकी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कोई परिचित है तो उनको भी सब्सक्राइब करा दीजिए। हाँ, एक बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक तो खैर देखते ही हैं चैनल, उनके कमेंट भी आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे सेना के जवान हैं जो दूर बॉर्डर्स पे रहते हैं, जहाँ पर नेटवर्क है, तो वो हमें अक्सर कहते हैं जब छुट्टी आते हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं। तो आज खास तौर पर जो लोग हमारे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दूर या जो बॉर्डर में बैठे हैं जहाँ से हमारा चैनल देखते हैं केबी न्यूज़, उनको हम स्पेशल सैल्यूट करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग केबी न्यूज़। खबर आपकी बहुत जल्दी। केबी न्यूज़ खबर आपकी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की, और इस खबर को देखने के लिए